चुनाव परिणामों की गूंज सुनाई देगी। जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, आपके सपने वो मेरा संकल्प है। आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। जनता से जीत का आशीर्वाद मिला तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कमल खिल गया। बीजेपी की इस जीत के सूत्रधार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी को अगर जश्न का मौका मिला है तो इसकी वजह है नरेंद्र मोदी। मोदी की ताकत ने बीजेपी को जो जीत दिलाई है, हैरान कर दिया। क्योंकि जिन 3 राज्यों में बीजेपी को जीत मिली, वहां वोटिंग से पहले तक बीजेपी के हार के अनुमान जाहिर किए जा रहे थे। चुनावी पंडित मध्य प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे थे और राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का पलड़ा भारी बताकर बीजेपी को खारिज कर रहे थे। लेकिन नतीजे आए तो सबकी बोलती बंद हो गई। बीजेपी को 3 राज्यों में एक तरफा जीत मिली और जीत का सेहरा बंधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर। सबसे बड़ा फैक्टर माननीय प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट है। उनका कमिटमेंट है देश की जनता से कि देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे और देश के कोने कोने में, दूर पहाड़ पर, जंगल में, रेगिस्तान पर, कहीं भी रहने वाला देश का नागरिक है, वहां तक भारत सरकार की योजनाएं पहुंचाकर उसके घर में भी खुशियां लाएं। मोदी नाम का जो मैजिक है उसको जनता ने स्वीकार किया और इसलिए उनकी बात का जो भरोसा था उसने राजस्थान में भी जीत दिलाई, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। देश की जनता भी इस बात को जानती है कि मोदी की हैट्रिक को कोई रोक नहीं सकता। कार्यकर्ताओं पे भरोसा था, मोदी जी की योजनाओं पे भरोसा था, इसलिए पूरी उम्मीद की थी। लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो इस जीत के मायने जो है वो नहीं निकाल पा रहे थे। किसी भी ने भी जो है वो उम्मीद नहीं की। उनकी भूल होगी। मैंने तो पहले दिन विश्लेषण किया था कि मैं ऐतिहासिक बहुमत से जीत रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों राज्यों में बीजेपी को एक तरफा जीत दिलाने का कमाल कैसे कर दिखाया। जिस बीजेपी को हारता बताया जा रहा था, उसकी जीत की स्क्रिप्ट कैसे लिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो कौन सा विनिंग फॉर्मूला है जो देखते देखते गेम पलट देता है और विरोधियों को खबर भी नहीं होती। कांग्रेस इस बार जब चुनाव में उतरी तो उसके हौसले बुलंद थे, प्रचार भी आक्रामक था, लेकिन बीजेपी के पास पीएम नरेंद्र मोदी के तौर पर ऐसा ट्रम्प कार्ड था जिनके सामने कांग्रेस के सारे नेता निहत्थे होते चले गए। 3 राज्यों में मिली हार ने विपक्ष की हताशा सामने ला दी। वोटर विश्वास के साथ, वोटर खुद ही आपके विश्वास पे खरा नहीं उतरे और वोटर विश्वास दे के विश्वासघात कर दे, तो आप बताओ क्या करें। कन्हैयालाल को 2 करोड़ रुपए दिए थे कांग्रेस की सरकार ने। बीजेपी ने प्रचारित किया, उसको 5 लाख दिए, इसको 50 लाख दिए, और ये मुझे लग रहा था, लेकिन मैंने कहा इतना नहीं चलेगा और लोगों के समझ में आएगा। कांग्रेस भले ही वोटर को कोस रही हो, लेकिन सच तो यह है कि उसके पास मोदी फैक्टर का कोई ठोस जवाब नहीं था। मोदी की पॉपुलैरिटी, मोदी मैजिक का उसके पास कोई तोड़ नहीं था। मोदी जो कहते हैं वो बात सीधे लोगों के दिलों में उतरती है, लोग उस पर यकीन करते हैं और मोदी की रैलियां गेम चेंजर बन जाता है। इसका असर इस बार भी दिखा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 15 साल सत्ता में रही, लेकिन ये पहला मौका है जब उसने 54 सीटें जीती। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने इस बार 48.55% वोट हासिल किए। यह अपने आप में रिकॉर्ड है। बीजेपी को यहां इतने वोट कभी नहीं मिले थे। जिस चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी ने हर राज्य में कांग्रेस का पत्ता काट दिया, उसी चुनाव में बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपना झंडा बरकरार रखा। इसकी वजह है मोदी की गारंटी, जिसने कांग्रेस की सारी गारंटियों की हवा निकाल दी। बीजेपी लोगों को यह समझाने में कामयाब रही कि कांग्रेस और दूसरी पार्टियां जिस तरह की योजनाओं का ऐलान कर रही हैं, वो मुफ्त की रेवड़ी है, जबकि बीजेपी सिर्फ योजनाएं नहीं ला रही, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर भी काम कर रही है। भारत का वोटर ये जानता है कि जब भारत आगे बढ़ता है तो राज्य आगे बढ़ता है, हर परिवार का जीवन बेहतर होता है। इसलिए वो बीजेपी को चुन रहा है, लगातार चुन रहा है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। 2014 में मोदी जब केंद्र की सत्ता में आए थे, तब वो लोकप्रियता की लहर पर सवार थे। जैसे जैसे वक्त गुजरा, इसमें इजाफा होता गया। 9.5 साल की सत्ता भी उनकी पॉपुलैरिटी पर कोई असर नहीं डाल सकी।
इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली जीत भी इसी का प्रमाण है।